कैसे हैं आप सब? और क्या आप रेडी हैं मेरे साथ एक अलग एडवेंचर पर चलने के लिए? ऑब्वियसली जो है मेरी शॉपिंग। लेकिन जाने से पहले मुझे लगी ज़ोर की मैंगो वाली भूख। सो यमी। और खुद ही लेट करने पर गुस्सा दिखाया मम्मी पापा को। मुझे मना के पापा मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे के ले जाने लगे। एंड दैट इज़ अवर ब्यूटीफुल कार। एंड क्योंकि मुझे फ्रंट सीट पर बैठ के जाना होता है तो मम्मी इज़ वेटिंग फॉर मी। एंड हियर वी गोज़। और बच्चों की मम्मी की पहली पसंद फर्स्ट क्राई हमारा फर्स्ट स्टॉप था। यहाँ आते ही आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय द व्यू, क्योंकि मेरा शॉपिंग स्टॉर्म अब होने वाला था शुरू। सब चीज़ों पर अटैक करने के लिए सबसे पहले मैं जूते निकालकर ड्रेसेस को ही उन्हीं के बीच में आके ट्राई करने लगी। इसी चक्कर में सेल्स वाली दीदी से थोड़ी छीना झपटी हो गई। फिर उनको डॉज करके भागी और शू स्टैंड में जाके छुपने की कोशिश की और चुपचाप वहाँ से बेलीज पहनकर भाग आई। लेकिन उन्हें पता चलते ही उन्होंने निकलवा ली एंड मैं फिर से बेयरफुट होकर अपने अगले टारगेट को देखने लगी। जैसे ही सेल्स वाली दीदी की नज़र हटी, अपनी पसंद की चप्पल लेकर वहाँ से भाग गई और अपने छोटे से शॉपिंग बैग में सारा सामान डालकर उसे सोफे के पीछे छिपा दिया। मेरी शॉपिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगते देखकर कैमोफ्लेज बन के प्रोडक्ट्स के बीच में ही जाकर मैं खड़ी हो गई। लेकिन वो भी मुझे फंसाने के लिए अपनी जगह से टूट कर गिरने लगे, तो मैंने भी उन्हीं की तरह गिरकर फ्लोर पे लैंडिंग की। थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि यहाँ तो बहुत कुछ है जो मैं नहीं ले पा रही हूँ, और मम्मी को ढूंढा और उनके पास आकर उनसे कहा कि वो मुझे पूरा फर्स्ट क्राई खरीद कर क्यों नहीं दे रही, और गुस्से वाली नेचुरल एक्टिंग दिखाई। तो पापा ने उठाकर सीधा मुझे लिफ्ट में आगे चलने को कहा और मैं आगे की प्लानिंग करने लगी। यहाँ आकर मैंने देखा कि असली एडवेंचर तो इसी फ्लोर पर है, द मोटर बाइक्स एंड ऑल। फिर मैंने थोड़ा इंडिपेंडेंट होते हुए सोचा कि अगर पापा को अपनी कार मिल सकती है तो मैं भी अपने लिए एक मिनी कार तो ले ही सकती हूँ। यही सोचते हुए टेस्ट ड्राइव करने के लिए मैं सीधे कार में बैठ गई और इंजन स्टार्ट कर दिया। सो फनी एंड स्कैरी। लेकिन हाई मेंटेनेंस होने की वजह से आइडिया रिजेक्ट कर दिया और आ गई सस्ते मॉडल पर। दिस वॉज ऑल्सो फन बट आई हैव टू ट्राई समथिंग मोर। फिर की थोड़ी घोड़े की सवारी, लेकिन मज़ा नहीं आया। एंड देन दिस गोर्जियस येलो, जिसमें बैठते ही मैंने व्हीली करने का ट्राई किया, बट नो मे बी। देन दिस क्यूट स्कूटर विच वॉज एब्सोल्युटली सूटिंग माई पर्सनैलिटी। और फिर मेरा स्कूटर ऑटोमेटिकली टॉयज़ की तरफ मुड़ जाता है एंड आई एम बी लाइक मैं ये भी पिक करूँगी, मैं वो भी पिक करूँगी। और तभी पापा ने मुझे वहाँ से चलने का ऑर्डर दे दिया। तो लिफ्ट में जाते हुए मैंने सोचा कि मूड थोड़ा सैड रखती हूँ, क्या पता 2-4 चीज़ें और दिला दें तो मेरा काम हो जाएगा। जाते जाते मैंने फ्री में थोड़ा प्लेग्राउंड जोन को भी एंजॉय कर लिया और पापा से इच्छा जताई कि इसे हम घर भी ले जा सकते हैं, बट ना बोलने पर बॉल हटाकर उन्हें भी खेलने से रोका और 50-60 आइटम्स की थोड़ी सी शॉपिंग करके जाते हुए रास्ते में इस क्यूट से सॉफ्ट टॉय पर उतारा अपना सारा गुस्सा। Now we are going to our next destination. Look at this, the beautiful view of evening traffic. And we are here for some random things because I love water. तो सबसे पहले मैंने इस beautiful setting को observe किया and उसके बाद for some reasonable shopping. उसके लिए भी फर्स्ट फ्लोर पर जाना था guys. And then I started picking my clothes again. The shopping vibe was so good, but मेरी पसंद के प्रोडक्ट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। थोड़ा सोचने के बाद मैं नीज मोड पर आ गई टू ऑब्जर्व एवरीथिंग मोर क्लोजली, और इसीलिए मैं कपड़ों के पीछे जाकर उनका इंस्पेक्शन करने लगी। फाइनली खुद ही बिलर बन के डिस्काउंट देने के चक्कर में काउंटर के पीछे जाने लगी, लेकिन तभी मैनेजर ने मुझसे मेरा मोटिव पूछा तो इनोसेंट बनकर उनको समझाया कि
कि आई लव पूल डांसिंग, बस उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। और QR कोड को सीधा बॉडी से स्कैन करके दिया उनको उनका ऑनेस्ट रिव्यू। एंड हैप्पीली आई एम ऑफ टू होम विद सम गुड कुकीज। बाय नाउ, सी यू सून।